हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारी क्या एक्सरसाइज 10.4। इसके अंदर हम 10.4 के अंदर क्या पढ़ेंगे भाई? वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब कोई दो वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे भाई। तो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्या दिया? अभी तक हमने क्या पढ़ी थी भाई? दो वेक्टर की डॉट पढ़ी थी, ए डॉट बी। किससे डिनोट करना दे? ए डॉट बी से। अब इसी प्रकार कोई दो वेक्टर है, उनकी क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट को किससे डिनोट कराएंगे? ए वेक्टर हो गया, दूसरा क्या हो गया? बी। इन्हीं क्रॉस को किससे डिनोट कराएंगे? ए क्रॉस बी से। तो ये कोई भी दो वेक्टर है भाई, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या दी? देखो वेक्टर प्रोडक्ट तो क्या दी भाई? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी भाई कोई भी दो वेक्टर ए और बी की? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। भाई इसके बीच में इसका क्या होगा भाई? साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। जो इनके बीच में एंगल है उसी किसके ऊपर वैल्यू देखेंगे? साइन पर भाई। तो हमारे पास कोई दो वेक्टर की क्रॉस क्या होगी भाई? ए क्रॉस बी क्या होगी? दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, और इंटू में साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो साइन थीटा। ये बात क्लियर है? तो कोई दो वेक्टर की डॉट कैसे डिफाइन होगी भाई? क्रॉस, कोई दो वेक्टर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगी? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्लियर बात होगी? अब उसके बाद भाई द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो। कोई दो वेक्टर हैं, उनकी वेक्टर प्रोडक्ट जीरो किस टाइम होगी? भाई जीरो किस टाइम होगी? या तो उनमें से कोई भी एक वेक्टर क्या हो? जीरो, या तो ए जीरो हो जाए या बी जीरो। मतलब कोई दो वेक्टर हैं, उनकी क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट जीरो किस टाइम होगी? या तो उनमें से कोई भी एक वेक्टर जीरो हो जाए, या तो ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए। जैसे मान लिया यहाँ पर ए जीरो लेवांगे, हम क्या लेवांगे? ए जीरो। और ए जीरो आ जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जीरो। और यहाँ पर रखा है भाई ए मैग्नीट्यूड जीरो रखा, जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये ए क्रॉस बी क्या आ जाएगी? जीरो। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो इफ किस टाइम? आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। भैया तो वेक्टर ए जीरो या बी जीरो। क्यों? देखो ए जीरो लेवांगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर जीरो वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, और यहाँ पर जीरो रखा है, जीरो इंटू समथिंग जीरो। तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा? जीरो। मतलब कोई दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो किस टाइम होगी? जब उनमें से कोई भी एक वेक्टर क्या हो जाए भाई? जीरो, या तो ए जीरो हो जाए या बी। क्लियर बात है? और सेकंड पार्ट भाई कोई भी दो वेक्टर हैं, उनकी क्रॉस जीरो किस टाइम होगी? जब कोई भी दो वेक्टर थे, उनकी डॉट जीरो किस टाइम होती? जब वो क्या हो? परपेंडिकुलर। इसी भी कोई दो वेक्टर हैं, उनकी क्रॉस जीरो किस टाइम होगी भाई? जब वो क्या होंगे? पैरेलल। अगर वेक्टर कोई दो वेक्टर ए और बी क्या पैरेलल हैं, तो इनकी क्रॉस क्या होगी? जीरो। क्यों भाई? अगर ए और बी पैरेलल वेक्टर हैं, कोई दो लाइन पैरेलल हो, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? थीटा। जीरो होगा। क्या होगा? एंगल थीटा जीरो। तो जब ए और बी पैरेलल होंगे तो इनके बीच में एंगल थीटा जीरो होगा, और यहाँ थीटा की वैल्यू जीरो रखेंगे, साइन की जीरो के ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, और ये जीरो इंटू समथिंग जीरो। मतलब ए क्रॉस बी क्या आ जाएगी? जीरो। तो क्या भाई सेकंड पार्ट में, फर्स्ट में तो क्या क्रॉस जीरो किस टाइम होगी? या तो ए जीरो या बी। सेकंड में क्रॉस जीरो किस टाइम? जब ए पैरेलल टू बी, दोनों वेक्टर क्या हो? पैरेलल। मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो इफ ए इज पैरेलल टू बी। दो वेक्टर कैसे हो? पैरेलल। क्लियर बात होगी? क्यों? ए और बी पैरेलल होंगे, तो कोई दो वेक्टर पैरेलल या दो लाइन पैरेलल है, तो उनके बीच में एंगल थीटा क्या होगा? या तो जीरो होगा या 180, मतलब पाई होगा। तो एंगल थीटा ले लो या पाई ले लो, एंगल जीरो के ऊपर भी साइन की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो ये जीरो इंटू समथिंग जीरो। पाई लेवांगे, पाई के ऊपर भी साइन की वैल्यू क्या होगी? जीरो। जीरो इंटू समथिंग जीरो। तो इसका मतलब अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी भाई? जीरो। ये बात क्लियर होगी? कोई दो वेक्टर की क्रॉस जीरो किस टाइम होगी? या तो उनमें से कोई एक वेक्टर जीरो, या वो वेक्टर कैसे हो? पैरेलल। कैसे होंगे? वेक्टर पैरेलल। तो यहां से बात निकली भाई कोई दो वेक्टर क्रॉस जीरो किस टाइम? जब वो वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल। क्लियर बात होगी? अब उसके बाद कोई दो वेक्टर बीच में हमें क्या निकालना भाई? एंगल। एंगल बिटवीन साइन ऑफ एंगल। वहां पर तो क्या निकालना था? कोस ऑफ एंगल।
कोई दो वेक्टर के बीच में कोस ऑफ एंगल कोस थीटा क्या था, दोनों ही डॉट और बटे दोनों की मैग्नीट्यूड, ये था नहीं। अब इसी प्रकार कोई भी दो वेक्टर हैं उनके बीच में क्या निकालेंगे, साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर। जैसे हमें ए और बी के बीच में क्या निकालना है, साइन ऑफ एंगल निकालना, मतलब साइन थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, कोई दो वेक्टर के बीच में साइन ऑफ एंगल निकालने का फॉर्मूला, दोनों की क्रॉस का मैग्नीट्यूड है, दोनों की क्रॉस का मैग्नीट्यूड और बटे दोनों की मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड। कॉस ऑफ एंगल तो क्या है, दोनों ही डॉट बटे दोनों का मैग्नीट्यूड। साइन ऑफ एंगल क्या है, कोई भी दो वेक्टर के बीच में दोनों ही क्रॉस का मैग्नीट्यूड और बटे दोनों की मैग्नीट्यूड। ये बात क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है भाई, वहां पर हम किसी भी वेक्टर की खुद के साथ क्या करावा दे, डॉट करावा दे। कोई वेक्टर ये था, ए की ए के साथ डॉट करावा दे तो क्या होता है कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी इक्वल होता। लेकिन यहाँ पर किसी वेक्टर की खुद के साथ क्या करावांगे, क्रॉस, जैसे ए की ए के साथ क्रॉस करावांगे तो क्या होगा, जीरो। किसी वेक्टर की खुद के साथ क्रॉस कराओगे तो क्या होगा, जीरो। क्यों होगा ये देखो, क्योंकि किसी वेक्टर की खुद के साथ क्या कराएंगे, क्रॉस करावांगे और एवरी वेक्टर खुद का क्या होगा, पैरेलल, मतलब प्रत्येक लाइन भी क्या आ रहा है, खुद का पैरेलल होगा। तो प्रत्येक वेक्टर क्या होगा, खुद का पैरेलल। और जब प्रत्येक वेक्टर खुद के पैरेलल है तो उसकी खुद के साथ क्रॉस क्या होगी, जीरो भाई, क्योंकि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनकी क्रॉस क्या होगी, जीरो। इसी प्रकार कोई दो वेक्टर हैं तो उनकी मतलब कोई वेक्टर उसकी खुद के साथ क्रॉस करावांगे तो जीरो होगा। क्यों, प्रत्येक वेक्टर खुद के क्या होगा, पैरेलल। जैसे एक ए के साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, जीरो। ये बात क्लियर होगी। अब उसके बाद वो कोई दो वेक्टर में क्रॉस कैसे करावांगे, क्रॉस कैसे कराएंगे। जैसे वेक्टर ये हो गया 2i + 3j + 5k, वेक्टर भी i + 4j + 2k। तो इन्हीं क्रॉस कराएंगे, क्रॉस को किससे डिनोट कराएंगे, क्रॉस b से। तो कोई दो वेक्टर की क्रॉस कैसे होगी भाई, अगर कोई दो वेक्टर की अब क्रॉस कराएंगे तो क्या बनानी पड़ेगी हमें, डिटरमिनेंट। क्या बनानी पड़ेगी भाई, डिटरमिनेंट। और जो डिटरमिनेंट बनावांगे उसकी फर्स्ट रो तो किससे बनेगी, i j और k से। फर्स्ट रो तो किससे बनेगी, i j और k से। अब सेकंड रो किससे बनेगी, जो फर्स्ट वेक्टर में i j और k कोएफिशिएंट है उनसे। तो फर्स्ट में i का कोएफिशिएंट 2, j का 3 और k का 5, तो 2 3 5। थर्ड रो किससे बनेगी, जो सेकंड वेक्टर में i j और k के कोएफिशिएंट है, i का कोएफिशिएंट 1, j का 4, k का 2, 1 4 2। ये बन गई, मतलब कोई दो वेक्टर क्रॉस करावांगे तो क्या बनाओगे आप, डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो तो किससे बनेगी, i j और k से। सेकंड रो किससे बनेगी, जो फर्स्ट वेक्टर में i j और k कोएफिशिएंट है। और थर्ड रो किससे बनेगी, जो थर्ड वेक्टर में i j और k के कोएफिशिएंट सेकंड वेक्टर में। तो अब यहाँ पर देखो भाई, अब ये इसको सोल्व कराएं तो अब इसको क्या कराएं भाई, एक्सपेंड, मतलब फर्स्ट रो के अलोंग क्या कर देंगे, एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो क्या हुआ देखो, फर्स्ट रो का हम फर्स्ट एलिमेंट i लेवांगे, ये i जिस रो जिस कॉलम उसको छोड़ेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसको छोड़ेंगे, बाकी क्या बचेगा 3 5 4 2। इन्हीं क्रॉस करावांगे, 3 की 2 के साथ, 4 की 5 के साथ, 3 की 2 के साथ 6, ऊपर जाए माइनस, 4 की 5 के साथ, 4 5 20। अब सेकंड पोजीशन पे क्या होगी भाई, माइनस। अब इसका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट j लेवांगे, ये j देखो कहाँ पर है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इनको छोटा है तो क्या 2 5 1 2, 2 की 2 के साथ 4, ऊपर जाए माइनस, 1 की 5 के साथ 5 प्लस। अब थर्ड एलिमेंट k लेवांगे इस रो का, ये कहा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इनको छोटा है तो क्या बच गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोटा, 2 3 1 4, 2 की 4 के साथ 8, ऊपर जाए माइनस, 1 की 3 के साथ 3। यहाँ पर 6 माइनस 20, तो माइनस का कितना बच गया, 14 i। 4 माइनस 5 माइनस 1 बचा, माइनस माइनस प्लस 1 j। 8 माइनस 3 प्लस 5 और इनटू k। ये आ गया भाई, a क्रॉस b, दो वेक्टर क्रॉस आ गई। अब यहाँ से देखो कोई दो वेक्टर थे भाई, उनकी डॉट करावा थे तो कोई दो वेक्टर डॉट हमेशा क्या होती है कि वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर देखो दो वेक्टर की अपन क्रॉस कराई और क्रॉस कराने के बाद क्या बन गया, वेक्टर। तो इसका मतलब कोई दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। कोई दो वेक्टर डॉट तो क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी, और कोई दो वेक्टर क्रॉस क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर बात है।
अब उसके बाद इसके अंदर भाई देखो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या होंगे भाई, जीरो इक्वल। आई क्रॉस आई की वैल्यू जीरो, जे क्रॉस जे की भी और के क्रॉस के की भी। क्यों भाई, आई क्रॉस आई, आई की आई के साथ क्रॉस करावाएंगे, मतलब किसी वेक्टर खुद के साथ क्रॉस करावाएंगे तो क्या होगा, जीरो। क्यों भाई, प्रत्येक वेक्टर खुद के पैरेलल है, और जब प्रत्येक वेक्टर खुद के पैरेलल होगा तो पैरेलल वेक्टर की क्रॉस क्या थी, जीरो, इसलिए आई क्रॉस आई जीरो होगा, जे क्रॉस जे भी जीरो और के क्रॉस के भी जीरो। अब उसके बाद ये सेक्टर बना लो भाई, आई जे और के। अब यहाँ पर देखो भाई, अगर आप इसके अंदर क्लॉकवाइज चलाएंगे, घड़ी की दिशा में चलाएंगे इस प्रकार तो साइन पॉजिटिव लेवाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज चलाएं तो क्या होगा, साइन नेगेटिव। जैसे हमारे पास आई क्रॉस जे, देखो भाई आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज चाले तो आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के के, और साइन क्या लेवाएंगे, प्लस का। अब इसी प्रकार जे क्रॉस के, देख जे क्रॉस के क्लॉकवाइज चाले और इसके आगे क्या होगा, आई इक्वल टू आई, और साइन क्या होगा, पॉजिटिव। इसी प्रकार के क्रॉस आई, देख के क्रॉस वाई क्लॉकवाइज चल रहा है इक्वल टू जे, और क्या लेगा, पॉजिटिव, क्यों क्लॉकवाइज है भाई। अब इसी प्रकार ये होता है भाई जे क्रॉस आई, देख जे क्रॉस आई तो क्या होगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज और उल्टे हो तो साइन क्या होगा, नेगेटिव, मतलब माइनस के। आई क्रॉस के, देखो भाई आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज चले तो जे आओगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस का जे। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। कोई भी दो वेक्टर हैं उनका परपेंडिकुलर अपन क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। 10.3 के तो अंदर तो हमें क्या निकालना, किसी भी एक वेक्टर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला, मतलब किसी वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकाला था, तो किसी वेक्टर पैरेलल यूनिट वेक्टर तो कैसे होगा, वो वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन अब क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। कोई दो वेक्टर होंगे उनका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उनका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कैसे होगा, उन दोनों वेक्टर की क्रॉस, दोनों वेक्टर क्या होगी, क्रॉस, और बटे दोनों ही क्रॉस का मैग्नीट्यूड, और प्लस माइनस का आगे साइन। मतलब कोई भी कुछ भी दो वेक्टर देगा, कोई भी क्या देगा, दो वेक्टर, मतलब कुछ भी दो वेक्टर दे सके, उनका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछेगा तो क्या फॉर्मूला होगा उसका, दोनों ही क्रॉस और बटे दोनों ही क्रॉस का मैग्नीट्यूड और प्लस माइनस का साइन। और इस टॉपिक के ऊपर भाई क्या आ सके है, 6 नंबर का क्वेश्चन आ सके। कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछा तो क्या होगा, दोनों वेक्टर क्रॉस बटे दोनों की क्रॉस का मैग्नीट्यूड और प्लस माइनस का साइन। अब उसके बाद कोई दो, जैसे ए डॉट बी है, कोई दो वेक्टर डॉट क्या थी, कॉम्यूटेटिव थी, ए डॉट बी किसका था, बी डॉट एक है। लेकिन कोई दो वेक्टर हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, कॉम्यूटेटिव नहीं होगी, मतलब ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के नहीं होगा, ए क्रॉस बी किसके भी इक्वल होगा, माइनस बी क्रॉस ए। ये बात क्लियर है, ए क्रॉस बी इक्वल टू किसका, माइनस बी क्रॉस ए है। ये हमारा 10.4 के लिए क्या था भाई, बेसिक। और इसके सभी पॉइंट क्या करने हैं आपने, फिर कॉपी के अंदर नोट।